वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और एक ऐसा इंजेक्शन जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को लगा और उससे उनकी आंखें चली गई। इसमें तादाद में इजाफा हुआ है, कितने लोग इससे ज़ाहिर इफ़ेक्टेड हुए हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, कि अब ये इंजेक्शन मार्केट में मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी तफसीलात हम जानेंगे और हमारे साथ वहीद गुज्जर साहब मौजूद हैं। ज़्यादातर इसने पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ को इफ़ेक्ट किया है, लोगों को वहाँ पर इफ़ेक्ट किया है। वहीद गुज्जर, अस्सलाम वालेकुम, हमें ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए असल में हमारा अलमिया यही है कि चाहे वो फूड हो या अद्वियात की सूरत में जो है इंसानी जानों के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा जो है अब आसान हो चुका है। अब ये अविस्टन इंजेक्शन है जो शुगर के मरीज़ों को ये जो इस्तेमाल होता था उनकी आँखों की बनाई को बेहतर करने के लिए या बनाई अगर जा रही है उसको रोकने के लिए, जब ये इंजेक्शन लगना शुरू है मरीज़ों को, मुतासरा मरीज़ों को, तो ये इस इंजेक्शन का काम तो था रोकना बनाई को, मगर इस इंजेक्शन की वजह से जो नाकस इस्तेमाल हो रहा था, लोग अंधे होना शुरू हो गए, यानी कि उनकी बनाई काफ़ी ज़्यादा मुतासर होना शुरू होगी। जैसे ही खबरें जो है मीडिया पर आई, गर्दिश की सोशल मीडिया पर, फौरी तौर पर महकमा सेहत और वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से नोटिस भी दिया और उन मरीज़ों के बयानात भी सामने आना शुरू हो गए कि किस तरह से उनको इंजेक्शन लगाया गया, किस तरह से उनकी बनाई जो कि पहले बेहतर थी बाद में काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। फिर उसके बाद रवायती तरीका जो हमारा एक होता है कि इजलास तलब किया गया, एक नोटिस लिया गया और पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं, मैं थोड़ी सी डिटेल अगर आपको बताऊँ कि 11 ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं, रिपोर्ट जो 5 रुकनी कमेटी थी, 3 दिनों बाद रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद जो है 11 मुख्तलिफ अजला के जो ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया। जबकि इस वक्त जो है मरीज़ों की तादाद अगर मैं थोड़ी सी बताता चलूँ कि मरीज़ें की जो तादाद है जो इससे मुतासर हुए हैं, इस वक्त 68 के करीब जो मरीज़ हैं वो टोटल पंजाब में इससे मुतासर हुए हैं। 6 मरीज़ इस वक्त न्यू साल में हैं, इसी तरह मुल्तान में 19 मरीज़ हैं, खानेवाल में 8 हैं और कसूर में जो है इस वक्त 4 मरीज़ जो है इससे मुतासर हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने इस वाले से कह तो दिया है कि ड्रग इंस्पेक्टर एक साइड पर मुअत्तल कर दिए, दूसरी जानिब जो है वो तो मुअत्तल कर दिए, लेकिन ये किस कंपनी का, हाँ, ये किस कंपनी का इंजेक्शन था? क्या उनको कोई बात नहीं कही गई, उनसे कुछ पूछ-गुछ नहीं हुई कि कौन ये प्रोड्यूस कर रहा था, कौन ये मार्केट में लेके आ रहा था? ड्रग इंस्पेक्टर्स को तो बिल्कुल किया गया, लेकिन उन लोगों को जो इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको क्या पकड़ा गया, कुछ कहा गया? जी देखें, ये इंजेक्शन पूरे पंजाब में बिलखसूस लाहौर में जिस जिस जगह पर भी ये जो है वो मेडिकल स्टोर पर पाया गया, वहाँ से मुकम्मल तौर पर महकमा सेहत के मुताबिक जो है वो जो स्टॉक जितना भी था वहाँ से उठा लिया गया। और जबकि एक दो रोज़ कबल की बात के पहले जो है एक निजी अस्पताल है वहाँ पर भी जो है एक छापा मारा गया महकमा सेहत की टीम की जानिब से। नवीद नामी एक शख्स है टेक्नीशियन, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो इसको तैयारी में इस तैयारी में शामिल था, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस कंपनी के वाले से बताता तो इस कंपनी के खिलाफ भी महकमा सेहत और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव तो नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस कंपनी के खिलाफ भी एक्शन होगा कि आया ये इंसानी सेहत के साथ, इंसानी जान के साथ खेलने के वाले से कोई जो रूल्स जो बनाए गए थे उसको मद्देनज़र क्यों नहीं रखा गया कि इंजेक्शन इतना नाकस कि जिसका काम था कि बिनाई को बेहतर करना, उन्होंने मरीज़ों को अंधा करना शुरू कर दिया। तो ये सूरत हाल अब अमूमी तौर पर जो रवायती तरीका होता है वही उन्होंने किया कि ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए, कंपनी के खिलाफ जो एक्शन हो जाएगा। मगर अब ये देखना होगा कि ये जो एक्शन अच्छा, है ये इस इंजेक्शन का इस इंजेक्शन का नाम क्या है? मैंने कहीं देखा था इसका नाम, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी, ये एविस्टन है कुछ, एविस्टन इंजेक्शन। जी अवेस्टन के नाम से जी अवेस्टन इसका नाम है। और इसका काम सिर्फ ये था कि ये मरीज़ों की जो शुगर के मरीज़ हैं जिनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो शुगर के जो काफ़ी ज़्यादा उनकी शुगर हाई हो जाए, तो शुगर की वजह से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती हैं, बनाई जाने का भी ख़तरा मौजूद होता है। तो काफ़ी महंगा भी इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन उनके लिए इस्तेमाल होता था। जबकि महकमा सेहत की जानिब से जो रिपोर्ट आई उसमें यह भी कहा गया कि ये इंजेक्शन जो है, जो इसका लिक्विड है, वो 3 से 4 डोज उसकी जो हैं वो बनती हैं। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं वो अभी मज़ीद वो सामने भी आ रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो इंजेक्शन है एक डोज लगाने के बाद उसको सेव नहीं किया जाता था, उसके सेव ना होने की वजह से वो जो बच जाने वाला जो लिक्विड है वो जो है
वो मुतासर होता रहा। वो इंजेक्शन जी। जो हैं अब ज़रा ये बताते हैं कि वो लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं और मरीज़ों की बनाई और जो है मरीज़ों के मुताबिक जो उनकी पहले उनकी बनाई बहुत बेहतर थी। इंजेक्शन लगने के बाद उनकी बनाई जो है ठीक है। वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मुतासर हुई कि वो अब देख नहीं पाते। इस वक्त उनका इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में जारी है। ठीक है। ये वज़ीर आला ने ज़रूर कह दिया कि उनका इलाज जो है वो टोटली फ्री होगा। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर आपका। आपने हमें तफ़सीलात से आगाह किया। कहाँ हम आशूबे चश्म की बात कर रहे थे, जो आजकल आँखें आ रही हैं, जो आमतौर से कहा जाता है, और कहाँ यहाँ पर ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिससे बीनाई ही चली गई। खैर, ये नाम मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये उर्दू में नाम लिखा हुआ है, अगर इसकी कोई प्रोनंसिएशन डिफरेंट है। एवस्टन मुझे तो समझ में आ रहा है। अब ये इंजेक्शन है कोई जो मार्केट में था, तो आप लोग ज़रा देखभाल के, और ख़ास तौर पे वो घराने जहाँ पर ज़ायबिटिस के मरीज़ हैं, आप ज़रा देखभाल के, आपके कोई इंजेक्शन है या कोई चीज़ है तो अपने डॉक्टर से पूरा मशवरा करके फिर अपनी इस बीमारी में आगे बढ़िए, वरना देखिए किस तरह के मामलात हो रहे हैं।